तो फ्रेंड्स अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या कुछ ही महीनों में होने वाली है तो फ्रेंड्स आपके लिए वोटर आईडी कार्ड बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। वोटर आईडी कार्ड आपको वोट डालने का अधिकार तो देती है, इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा पहचान पत्र भी माना जाता है। इसे आप बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो अपने पहचान पत्र के रूप में। जैसे आप अपने आधार कार्ड को अपने पहचान पत्र के रूप में यूज करते हो, वैसे ही आप अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने पहचान पत्र के रूप में यूज कर सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी को लेकर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन कैसे बना सकते हो। आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप कंप्यूटर से ऑनलाइन ही घर बैठे ही वोटर आईडी कार्ड को कैसे बना सकते हो। पूरा एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको। कैसे क्या एप्लीकेशन भरना, क्या करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और आप ये करते ही आप ओनली फॉर 10 से 15 दिन में अपने वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, बिहार से हो, पूरे भारत में किसी भी स्टेट से हो, आप लोग उस पोर्टल से अपने वोटर आईडी कार्ड को बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के एंड तक बने रहना और एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आपका पहचान पत्र है और पहचान पत्र में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाम से रिलेटेड कुछ भी लगाते हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी लगाते हो ना, तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका एक पहचान पत्र माना जाता है। और पहचान पत्र में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको जहाँ पर पहचान पत्र मांगा जाता है ना, वहाँ पर आपको उसको वैलिड नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से लगाना, सही से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे ना तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है ना किसी भी स्टेप में, तो आपको कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद में वहां पर आपको सर्च करना है एनवीएसपी सर्च करते ही आपके सामने पहली साइट आएगी, उस साइट को आपको कर देना ओपन। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप उस साइट को ओपन करोगे तो साइट को ओपन करते ही आपके सामने कुछ पॉपअप का ऑप्शन आएगा। उस पॉपअप को ऑप्शन को मैं आपको तीर के जरिए बता देता हूँ। ऊपर की साइड एक क्रॉस का निशान आएगा, उस पर टैप करके आपको उसको पॉपअप को हटा देना। और एक और बात फ्रेंड्स, जहाँ भी मैं आपको टैप करने को कहूंगा ना, वहाँ पर आपको एक रेड कलर की एरो आएगी। तो उस रेड कलर की एरो को और मैं जो कह रहा हूँ उसको आपको सही से सुनना और फॉलो करना है, जिससे आप कोई भी गलत बटन पे टैप नहीं करोगे और गलत जगह पे टैप नहीं करोगे। तो आप उस पॉपअप के ऑप्शन को हटा देना। पॉपअप को ऑप्शन को हटाते ही आपके सामने आ जाएगी वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल साइट है। तो फ्रेंड्स अब इस साइट पर आप पहली बार आए हो ना, तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, साइड में एक साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस साइन अप के ऑप्शन पे आपको कर देना टैप। तो जैसे ही साइन अप के ऑप्शन पे टैप करोगे तो साइन अप के ऑप्शन पे टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर लगाना, जो भी आपके फोन में सिम है, जो भी आपका मोबाइल नंबर अभी अवेलेबल है, तो वो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लगा देना है। मोबाइल नंबर लगाने के बाद नीचे आपको ईमेल आईडी लगा देनी। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो अगर आपके पास है, और नहीं है तो आप नहीं भी लगाना। नीचे की साइड आपको कैप्चा दिए, वो कैप्चा लगाना और कैप्चा लगाने के बाद आपको कर देना कंटिन्यू। नीचे की साइड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां से आपको कर देना कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर अपना नाम लगाना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लगाना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लगाने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी करते ही आपने जो मोबाइल नंबर लगाया उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी को लगाना और ओटीपी को लगा देने के बाद में आपको कर देना वेरीफाई। वेरीफाई करते ही आपका सक्सेसफुली अकाउंट बन चुका है। अकाउंट बनते ही आपको डायरेक्ट वापस अपने लॉगिन वाले पेज पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। तो अब इस लॉगिन वाले पेज पर आपको क्या करना, आपने जो पहले साइन अप करते वक्त मोबाइल नंबर लगाया वो सेम मोबाइल नंबर लगाना है। नीचे की साइड जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा लगाओ, रिक्वेस्ट ओटीपी पर टैप कर दो। रिक्वेस्ट ओटीपी पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी आएंगे आपके नंबरों पर, वो ओटीपी लगाओ। ओटीपी लगाने के बाद आपको कर देना वेरीफाई। वेरीफाई करते ही आप मतदाता पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर फिर से लॉगिन होते ही पॉपअप का कुछ एक मैसेज आएगा, तो आपको साइड में एक क्रॉस का निशान दिख रहा होगा, वहाँ क्रॉस के निशान पर टैप करके आपको उसको हटा देना। हटाने के बाद आ चुके हो आप इस साइट पे, ये इस तरह का आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपका सेकंड स्टेप शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप आपको वोटर आईडी कार्ड वाले ऑफिशियल साइट पर आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना है। वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कोई एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, जिसके नीचे लिखा हुआ फिल फॉर्म 6, जहाँ पर आपको एक लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपकी एज 18 साल है या कुछ ही महीनों में 18 साल होने वाली है ना, तो आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फिल फॉर्म 6, इस ऑप्शन पर आपको टैप करना है। इस ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपके सामने ये पूरा आपके सामने फॉर्म आने वाला है, फिल फॉर्म नंबर 6। यहाँ पर आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है, एक एक इन्फॉर्मेशन को सही से भरनी है और सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, जिससे आपका वोटर आईडी कार्ड जल्दी से जल्दी बनकर आ जाए। और एक भी आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है। मैंने वीडियो में लगभग 10 बार कह दिया कि आप कोई भी अपना पहचान पत्र बनाते हो ना, तो वहाँ पर आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लगानी। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन लगा देते हो तो आपको वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम देती है और फिर बाद आपको इसको सही करना ही पड़ता है। इसलिए आपको एक एक चीज को सही से बनना है। इस फॉर्म में क्या क्या बनना, कैसे बनना, वो तो मैं सब कुछ बताने वाला ही हूँ। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बनना है, सबसे पहले बनना है आपको अपना स्टेट। मैं इस वीडियो में बिहार से बताने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में एक स्टेप ज्यादा होता है, एक एनएक्सडीए का फॉर्म आता है वो भरना पड़ता है। लेकिन आप अन्य राज्य से हो ना, तो आप किसी भी सेलेक्ट कर सकते हो और सेम टू सेम प्रोसेस है, बस उसमें एनएक्सडी का फॉर्म नहीं भरने वाला है। लेकिन मैं इसमें बिहार का भी बता देता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बताना अच्छी चीज होता है, लेकिन आधी अधूरी चीज बताना गलत बात होता है। तो मैं यहाँ पर बिहार से आपको बताने वाला हूँ।
बिहार से मैं क्या है कि मैंने कहा ना एनएक्सडी का फॉर्म एक एक्स्ट्रा होगा, बाकी जो सभी राज्यों में है ना वो ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, तो उस प्रोसेस को आपके सामने वो नहीं आएगा। लेकिन मैं इसमें बिहार से बता देता हूँ, लेकिन सभी राज्यों का सेम ही प्रोसेस है। तो सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट करो, राज्य सेलेक्ट करने के बाद में आगे की साइड आपको करना अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना असेंबली सेलेक्ट करना, नीचे साइड जहाँ जहाँ मैं आपको टैप करने कहूंगा ना वहाँ पर आपको एक एरो का निशान आ जाएगा, तो अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट और असेंबली सेलेक्ट करो। स्टेट डिस्ट्रिक्ट और असेंबली सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना, नया वोटर आईडी कार्ड बनाना, तो आपको न्यू इलेक्टर पे आपको टैप करना, और न्यू इलेक्टर पे टैप करने के बाद आपको कर देना नेक्स्ट, करने के बाद आ जाएगा आपका सेकंड फॉर्म। साइड में आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे आप इन्फॉर्मेशन भरते जाओगे ना और आपका राइट का टिक आता जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया तो पहले नंबर पे आपका राइट का निशान आ गया। अब सेकंड नंबर में आपको बननी है अपनी पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में क्या बननी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन में आपको बनना फर्स्ट नेम और सेकंड में भरना आपको सरनेम। मतलब जैसे आपका नाम है अमित कुमार, तो फर्स्ट में अमित लिखो और सेकंड में कुमार लिखो, और अमित के आगे आगे दो शब्द है तो आपको फर्स्ट दो शब्द पहले नंबर पे लगाना और लास्ट का जो आपका कुमार है ना वो सरनेम में लगाना है। फिर बाद नीचे से दो बॉक्स और दिख रहे होंगे, वहां पर आप सिंगल टैप करते ही जो आपने इंग्लिश में नाम लिखा ना ऊपर से वो नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। लेकिन हिंदी में क्या होता है, कभी कभार थोड़ा मिस स्पेलिंग हो जाता है, मतलब गलत लिख दिया जाता है, तो वहां पर आपको एक साइड में वर्चुअल कीबोर्ड का भी एक ऑप्शन दिख रहा हो, तो उस वर्चुअल कीबोर्ड के ऑप्शन पर भी टैप करके आप अपने नाम को सही कर सकते। इंग्लिश में ऊपर साइड और हिंदी में नीचे साइड आपको देख लेना नाम से सही लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर नीचे साइड आपको क्या करना है कि एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, तो पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर टैप करो, आपके गैलरी वगैरह जहां पर भी आपका फोटो वो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना फोटो सेट करने को कहा जाएगा, मतलब आपको एकदम सही से फोटो सेट करना जहाँ पर आपका फेस एकदम सही से डिटेक्ट हो सके और एकदम पूरा पासपोर्ट साइज फोटो दिख सके। तो एकदम सही से आपको जूम करके एकदम सही से फोटो आपको देख लेना। इस तरह से मैं आपको फोटो में बता देता हूँ। इस तरह से करने के बाद आपको सेव कर देना। सेव करते ही आपने सही से फोटो लगाना तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुल, मतलब आपको सही से फेस डिटेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे आपको ओके के ऑप्शन पे टैप कर देना। ओके के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको नीचे की साइड एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप कर देना। ऐसे हमारा हो चुके हैं दो स्टेप कम। सबसे पहले हमने अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया, फिर बाद पर्सनल डिटेल हमने लगा दी। अब बारी है रिलेटिव डिटेल की। अब रिलेटिव डिटेल में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, रिलेटिव डिटेल में आप किसकी रिलेटिव डिटेल देना चाहते हो, अपने फादर की, अपने मदर की, हस्बैंड की, वाइफ की या अन्य कोई लीगल गार्डियन की। तो मैं यहाँ पर अपने फादर की देना चाहता हूँ। यहाँ पर सेम टू सेम जैसे पीछे की तरफ लगे नाम सरनेम, नीचे की साइड वन क्लिक करते ही हिंदी में नाम आ जाएगा, सेम ऐसे लगा कर आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है। कॉन्टेक्ट डिटेल में दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक सेल्फ का और रिलेटिव मेंशन, मतलब अपना मोबाइल नंबर आप खुद का देना चाहते हो या किसी अपने रिलेटिव का देना चाहते हो। मैं यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट करता हूँ और अपना मोबाइल नंबर लगा। नेक्स्ट साइड ईमेल आईडी भी आप खुद की देना चाहते हो या अपने रिलेटिव की, तो यहाँ पर सेल्फ को टैप करो और अपनी कोई ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी लगाओ और फिर बाद आपको कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर अपनी आधार डिटेल देनी है। आधार डिटेल पे टैप करते ही यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला ऑप्शन है आधार नंबर और सेकंड ऑप्शन है आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपका जब वोटर आईडी कार्ड बनता है तो सरकार की तरफ से पूरा आपकी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है, तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करो आधार नंबर के ऑप्शन पर। आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर लगाओ। आधार नंबर लगाने के बाद आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना। जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। तो आप जो भी हो मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर वो आपको सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद में आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल देनी है। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल कैसे बनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ डिटेल में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। तो आप डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अपने खुद से भी लगा सकते हो और कैलेंडर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस कैलेंडर के ऑप्शन के जरिए भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको नीचे क्या है कि डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपको एक प्रूफ भी देना पड़ेगा, वो प्रूफ आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो आप प्रूफ अटैच करने के लिए क्या करना है, जैसे ही आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या आपका पासपोर्ट, इनमें से आप कुछ भी आप लगा सकते हो। बस आप में जो लगा रहे हो ना वो डॉक्यूमेंट में आप ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लगा रहे हो वो सेम और सही होनी चाहिए। ये बस एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओ उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए और ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लगा रहे हो वो भी सही होनी चाहिए। अगर इनमें से भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टिक का, एनी अदर डॉक्यूमेंट, मतलब कोई आप दूसरे डॉक्यूमेंट देना चाहते हो ना तो अभी यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट का नाम लिखना और नीचे साइड चूज फाइल का ऑप्शन पर टैप करके आपको वहां से लगा देना। फोटो लगाने के बाद आपको नीचे साइड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस नेक्स्ट का ऑप्शन पर टैप कर देना। नेक्स्ट का ऑप्शन पर टैप करते ही आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस डिटेल देनी पड़ेगी। अब प्रेजेंट एड्रेस डिटेल आपको पूरा सही से लगानी है। फर्स्ट नंबर पर आपका जो हाउस या बिल्डिंग नंबर है वो, फिर आपका स्ट्रीट या मॉल का नाम, फिर बाद आपका गाँव का नाम, सेम टू सेम तीनों भर दो। नीचे एक साइड एक एक बार टिक कर दो। जो आप इंग्लिश में ऊपर साइड भर रहे हो वो नीचे साइड हिंदी में ऑटोमेटिक लग जाएगा। फिर बाद आपको नीचे पोस्ट ऑफिस, फिर बाद पिन कोड, आपकी तहसील कौन सी है वो सेम टू सेम नीचे साइड एक बार टिक कर दो। आपकी पोस्ट ऑफिस का नाम भी हिंदी में आ जाएगा और आपका तहसील का नाम भी। फिर बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भरना और डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद आपका स्टेट कौन सा वो भरना है। अब यहाँ से एड्रेस से रिलेटेड भी आपको एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा। तो नीचे की साइड एक टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस टिक के ऑप्शन पर
टैप करते ही आपको पूरे सामने एक लिस्ट आ जाएगी, जहाँ पर आप वाटर, इलेक्ट्रिक या गैस का बिल दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, आपकी पासबुक है, खाता पासबुक वो दे सकते हो, आपका पासपोर्ट है वो दे सकते हो, रजिस्ट्री वगैरह है आपके घर की वो दे सकते हो। वो डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपको जो ऊपर की साइड आप एड्रेस भर रहे हो ना, वो एड्रेस आपके उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अगर इनमें से भी कुछ नहीं है ना डॉक्यूमेंट, तो आगे की साइड अदर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर टिक करो। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसमें ये ऊपर वाला एड्रेस सही से भरा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट आपको नीचे की साइड चूज फाइल के ऑप्शन पर टैप करके लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर सिंपली आधार कार्ड सभी के पास होता है, मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, नीचे की साइड चूज फाइल के ऑप्शन पर टैप करके आधार कार्ड लगा के मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अब नीचे जो 90 नंबर आपका ऑप्शन है, जिसमें आपको बताना है कि अगर आप दिव्यांग वगैरह हो, मतलब आप किसी भी तरह से दिव्यांग हो, अंधा हो, मतलब या आपके पैर में प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर बाद आपका कितना % वो डिसेबल्ड है वो लिखना है, फिर आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट वगैरह लगाना है, सब कुछ लगाना है अगर आप दिव्यांग हो। अगर दिव्यांग नहीं हो तो आप डायरेक्ट आपको नेक्स्ट कर देना है। डायरेक्ट नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना फैमिली मेंबर में से किसी के भी अगर वोटर ID कार्ड बना हुआ है ना, उसमें से किसी एक की आपको यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे आपके पिताजी, माताजी, किसी की भी पहले से वोटर ID कार्ड बनी हुई है तो उसकी आपको यहाँ पर अपनी डिटेल लगानी पड़ेगी उस वोटर ID कार्ड की। अब डिटेल कैसे लगाना वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको वोटर ID कार्ड डिटेल देने के लिए यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर में से उनका नाम लिखना है, फिर बाद उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, जैसे फादर है, मदर है, तो मैं यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर बाद उनके वोटर ID कार्ड का आपको नंबर लिखना है, वोटर ID कार्ड में जो नंबर होता है ना वो लिखना है। अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप अपने स्टेट के वोटर ID कार्ड की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और उनमें से अपना पिताजी का नाम देकर यहाँ पर अपने वोटर ID कार्ड का नंबर लगा सकते हो। और फिर बाद आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पर अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट करते ही आपको एनेक्स्ड डी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये उनके लिए जो बिहार से है। जब बिहार से नहीं है ना, वो आप इस स्टेप को आप पूरा छोड़ सकते हो, डायरेक्ट डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पे जा सकते हो। लेकिन जो बिहार से है ना, तो इनको यहाँ पर देखना एनेक्स्ड डी वाला ऑप्शन उनके लिए ही है, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में ही, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी के लिए बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ बिहार से कर रहा हूँ, तो बिहार में एनेक्स्ड डी का ऑप्शन को आपको क्या कुछ करना है वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जो बिहार से नहीं है ना, वो डायरेक्ट डिक्लेरेशन पर चला जाना है। मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, आपको अपने बड़े ध्यान से देख लेना है। मैं आपको अब बता देता हूँ, जो बिहार से है ना, तो उनको एनेक्स्ड डी में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब देखो फ्रेंड्स, एनेक्स्ड डी में आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा हो चुकी है और आपका जन्म 1987 से 2004, मतलब 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ ना, तो आपको ये एनेक्स्ड डी का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक बोर्न इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया या किसी और जगह का, तो आपको यहाँ पर जहाँ से अगर आप आउटसाइड इंडिया हो तो आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरा बोर्न इन इंडिया है, तो मैं बोर्न इन इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। बोर्न इन इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट देना होगा, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ का आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या दे सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप के ऑप्शन पर टैप करते हो तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन दे सकते हो, आपके घर से रिलेटेड कोई रजिस्ट्री है वो दे सकते हो, या इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो आप एनी अदर डॉक्यूमेंट पर टैप करो और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी मतलब डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर बाद आपको नीचे की साइड आपको अपने पेरेंट्स में से किसी की फादर की या मदर की आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आप डॉक्यूमेंट आप किनका देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर अपने फादर का देना चाहता हूँ, तो फादर के ऑप्शन पर टैप करना। फिर बाद आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप के ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर भी आपको पूरी एक लिस्ट दी जाएगी, आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, अपना जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो अगर आप इनमें से कुछ भी है तो। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप एनी अदर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर टैप करना है और फिर बाद आपके पिताजी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, तो वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। फिर बाद आपको क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड भी आपको ऊपर साइड एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो आप डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड भी आपके जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना सही से, तो वो भी आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। ये आपको 2-3 तरह से अपने डॉक्यूमेंट को लगाना है। फिर बाद नीचे की साइड आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर या आपको फिर बाद थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। कुछ भी मतलब अगर जिसका आप वोटर ID कार्ड बना रहे हो अगर पढ़ा लिखा है तो आप अपना उसका सिग्नेचर लगकर आप यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। लेकिन उनके पास सिग्नेचर नहीं कर पा रहे ना, तो उनका आप थंब इंप्रेशन किसी व्हाइट पेज पर लेकर वो भी अपलोड कर सकते हो। वो अपलोड करने के बाद आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आ जाते हैं हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म पे। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, आपका विलेज लगाना है, आपका स्टेट कौन सा वो स्टेट लगाना है और डिस्ट्रिक्ट लगाना है। डिस्ट्रिक्ट लगाने के बाद में नीचे एक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको भरना है कि आपने जो ऊपर की साइड एड्रेस भरा हो उस एड्रेस पे आप कितने टाइम से रह रहे हो वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर बाद नीचे की साइड आपको स्क्रॉल करना, नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद में आपको ये अपना अपना प्लेस लगाना, प्लेस आप मतलब कहाँ से वो लगाना और डेट वही बताई जाएगी दिन आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी, लेटेस्ट डेट है यहाँ पर 4/9/2025 की। मैं अभी ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ एकदम नए तरीके से। तो यहाँ पर आपको फिर बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि कैप्चा को क्या करना है, आपको एक बार रिफ्रेश कर देना, क्योंकि इतने टाइम से वो सेम ही कैप्चा होता है तो कभी कभार वो रॉन्ग बताने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बार कैप्चा को रिफ्रेश कर देना, कैप्चा लगा देना और कैप्चा लगाने के बाद आपको सेंड OTP कर देना। सेंड OTP आपकी ये OTP कहाँ आएंगे, जहाँ शुरू में आपने जो मोबाइल नंबर अपलोड किए थे ना, यानी लगे थे ना, वही आपके यहाँ पर नीचे साइड आपको मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएंगे। तो जैसे सेंड OTP करोगे तो वो OTP आएंगे और आपको यहाँ पर एंटर OTP के ऑप्शन पर टैप करके वो OTP लगा देना है। OTP
लगाने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना। प्रीव्यू एंड सबमिट करते ही आपका पूरा जो फॉर्म नंबर 6 है ना आपके सामने आ जाएगी। आपको एक बार पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं लगाई, आपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ, कोई एड्रेस, नाम, पिताजी का नाम, आपको पूरा एक बार फॉर्म को एक बार रीचेक कर देना। और रीचेक करने के बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपको कर देना सबमिट। सबमिट करते ही आपके सामने कुछ एक इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। और एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी दिए होंगे, तो उस रेफरेंस नंबर को अभी आपको कहीं पर स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख कर रख लेना, जिससे आप अपने वोटर आईडी कार्ड के स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो वो भी अभी बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ओके का ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो अब देखो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ओके करोगे तो ओके करते ही आप वापस मेन पेज पे आ जाओगे। अब मेन पेज पे आते ही आपके सामने फिर से एक पॉपअप का ऑप्शन आएगा, तो उस पॉपअप का ऑप्शन को हटा देना और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको टैप कर देना। मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। यहाँ पर आपको उसका रेफरेंस नंबर लगाना, जो मैंने पीछे कहा था ना, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पर लिख लेना। उस रेफरेंस नंबर को लगाओ। रेफरेंस नंबर को लगाने के बाद आपको कर देना सबमिट। सबमिट करते ही आपका जो भी ट्रैक है ना, मतलब आपका वोटर आईडी कार्ड का पूरा आपको स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। और जैसे ही ये पूरा रेडी हो जाएगा और बन जाएगा ना, तो आप साइट से वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड ई वोटर कार्ड ई एपी, वहीं से आप डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को बता दिया है। और फिर से फ्रेंड्स, अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना आपको, तो आपको कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर इसी तरह के यूजफुल कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।